नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। 27 रजब को आने वाली मुबारक रात यानी शब मेराज में एक जलसा मुनक़िद होने जा रहा है, जो कि ज़ेर सरपरस्ती व ज़ेर सदारत अलहाज मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी साहब के होगा। मुल्क के मुख्तलिफ अक़लियती तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले मजहबी नुमाइंदों ने पीर को पार्लियामेंट में नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर के साथ मुलाकात की। मजहबी रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। मुल्क भर में अंदरून एक हफ्ता शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज से मुतालिक मरकजी ममलिकती वज़ीर ने वजाहत पेश की है। हाल ही में मरकजी ममलिकती वज़ीर शांतनु ठाकुर ने यह बयान दिया था कि शहरत तरमीमी कानून CAA अंदरून एक हफ्ता मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाएगा। सयाहत के फरोग पर एक अरसे से ममलिकत की खुसूसी तवज्जो है। इसी के पेश नज़र वीज़ा के इजरा में काफ़ी आसानियाँ पैदा की गई है और सयाहों के लिए तफरी मकामात में इजाफा किया जा रहा है। जिद्दा के तारीखी इलाके में 25,000 आसार क़दीमा के बक़ायात दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें से बाज़ का ताल्लुक खुलफाए राशिदीन के ज़माने से है। मुकामी मीडिया के मुताबिक जिद्दा के तारीखी इलाके में 4 मुख्तलिफ मकामात से खुदाई के दौरान आसार क़दीमा दरियाफ्त हुए हैं। इन मकामात में मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान, तारीखी शोना, मशरिक़ी खंदक और शुमाली बाड़ शामिल हैं। जिद्दा के तारीखी इलाके में आसार क़दीमा की दरियाफ्त वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान मनसूबे के तहत हुई है, जिसमें जिद्दा की तारीखी हैसियत को उजागर करना और आसार क़दीमा की हिफाजत शामिल है। नवंबर 2020 में जिद्दा के तारीखी इलाके में आसार क़दीमा की दरियाफ्त के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया था और इस दौरान कई अहम तारीखी बक़ायात दरियाफ्त हुए हैं। तहक़ीक़ के मुताबिक मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान में की जाने वाली खुदाई के दौरान ऐसे आसार दरियाफ्त हुए हैं जिनका ताल्लुक़ पहली और दूसरी सदी हिजरी से है। ये आसार क़दीमा खुलफाए राशिदीन के ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि अमुई, अब्बासी और ममलुकी अदवार से लेकर 15वीं सदी हिजरी के शुरू से मुताल्लिक़ है। ख़दीम मस्जिद की खुदाई के दौरान ऐसे आसार भी मिले हैं जिनका ताल्लुक़ पहली और दूसरी सदी हिजरी से और उन आसार का असल ताल्लुक़ जज़ीरे सैलान से है, जिसका मतलब है कि जिद्दा का तारीख़ी ताल्लुक़ दौर के ममालिक से था। मज़कूरा मस्जिद में दरियाफ्त होने वाले आसार क़दीमा में ऐसे बर्तन भी मिले हैं जो 16वीं और 19वीं सदी ईस्वी से हैं और ये असल में चीन से लाए गए हैं। तारीख़ी अलशोना मकाम पर खुदाई के दौरान ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका ताल्लुक़ 16वीं सदी ईस्वी से है और ये असल में यूरोप, जापान और चीन से लाए गए थे। बाब मक्का इलाके में खुदाई के दौरान मशरिक़ी खंदक दरियाफ्त हुआ है, जिसका ताल्लुक़ 8वीं सदी ईस्वी से है। ऐसे कुतबे भी मिले हैं जो जिद्दा के तारीख़ी कब्रिस्तान में होने वाली दरियाफ्त से मिलते जुलते हैं और इनका ताल्लुक़ 8वीं और 9वीं सदी ईस्वी से है। 27 रजब को आने वाली मुबारक रात यानी शब मेराज में एक जलसा मुनक़िद होने जा रहा है, जो कि ज़ेर सरपरस्ती व ज़ेर सदारत अलहाज मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी साहब के होगा। ये जलसा बामुकाम मस्जिद सैयदा ज़ाहिदा अहमद, हाशिमाबाद, बल्लागुड़ा रोड, हैदराबाद बरोज़ चहाशुमबाद 7 फरवरी बाद नमाज ईशा 9 बजे मुनक़िद होगा, जिसमें ख़िताब फरमाने के लिए मुक़र्रर ख़ुसूसी हज़रत जनाब मोइनुद्दीन उमर मक्की साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। इस जलसे का मौजू इस्लामोफोबिया और हमारी ज़िम्मेदारियाँ रहेंगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ और सवाब दारैन हासिल करें। मुल्क के मुख्तलिफ अक़लियती तबक़ात की नुमाइंदगी करने वाले मजहबी नुमाइंदों ने पीर को पार्लियामेंट में नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर के साथ मुलाकात की। मजहबी रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। नायब सदर के साथ मजहबी रहनुमाओं की बातचीत का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया गया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा कि पैगाम मोहब्बत है, पैगाम देश है। मैं वज़ीर आज़म से मिलने जा रहा हूँ। मकसद है आपका यहाँ पर आने का? आज का जो मकसद है, आज का जो संदेश है, ये भारत की जो संसद है, इस संसद में ये आज ये पैगाम देना था कि हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है और अब भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। इसी भारत को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, तो आज हम सब ने, सारे धर्म गुरुओं ने मिलकर यहाँ एक संदेश दिया है कि हम सब एक हैं। हम इसी बदलते भारत की ये तस्वीर है। ये आज का भारत, बदलता भारत, आज का भारत, नवीन भारत,
आज का भारत श्रेष्ठ भारत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको लेके एक ही बात कही है कि हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हमें उस सबको लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की अग्रसर है, तो हम सबको मिलकर आगे उनके साथ मिलकर पूरे देश की तरक्की के लिए, देश के सौहार्द के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। ये समय आ गया है कि हम सब एक हों, सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। मुल्क भर में अंदरून एक हफ्ता शहरियत तरमीमी कानून CAA नाफिज से मुतालिक मरकजी ममलिकती वजीर ने वजाहत पेश की है। हाल ही में मरकजी ममलिकती वजीर शांतनु ठाकुर ने यह बयान दिया था कि शहरत तरमीमी कानून CAA अंदरून एक हफ्ता मुल्क भर में नाफिज कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई थी। कोलकाता में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मरकजी ममलिकती वजीर ने कहा कि अंदरून एक हफ्ता CAA के निफाज की जो उन्होंने बात कही थी, दरअसल ज़ुबान फिसलने के नतीजे में उन्होंने ऐसा कहा था, जबकि वो ये कहना चाहते थे कि CAA के लिए क़वानीन की तश्कील को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके बजाय उन्होंने अंदरून एक हफ्ता निफाज की बात कह दी थी।